हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर, और हम कर रहे हैं आज आपके लिए जो तृतीय श्रेणी परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। क्या स्टार्ट हो चुकी है आपकी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है? कौन सी संस्था की? आपकी कलाम एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है उसके माइनर टेस्ट ए की बात करें। कौन से टेस्ट की हम बात करें? माइनर टेस्ट ए की बात करें, जो आज ही हुआ आपका। कब हुआ आपका? 11 अगस्त 2025 को। कब बात आपका? 11 अगस्त 2025 को, ठीक है। और कौन सी लेवल का? ये आपके लेवल 2 का है, ठीक है। और लेवल 2 में आपके साइंस मैथ के अलावा मैं बता दूं यहाँ पे हम करेंगे आपके 90 क्वेश्चन। तो 90 क्वेश्चन केवल साइंस मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 90 क्वेश्चन की बात करें तो आपके हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, चाहे आपकी संस्कृत हो। इसके अलावा बात करें चाहे आपकी साइंस मैथ हो, साइंस एंड मैथ हो, ठीक है, चाहे उर्दू हो। तो इन सभी चीज़ों की बात करें तो इन सभी सब्जेक्टों का जो फर्स्ट पेपर है यानी 90 क्वेश्चन से बात करते हैं हम, जैसे फर्स्ट पेपर की से तुलना करें तो 90% है वो क्या होते हैं आपके सेम होते हैं। क्या होते हैं आपके? सेम पर्सन आते हैं, यानी सेम आते हैं। बाकी 60% आते हैं वो क्या आते हैं आपके सब्जेक्ट के। कैसे आते हैं? आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सभी दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे आपके एसएसटी का हो, ठीक है, एसएसटी का हो। तो इन सभी सब्जेक्ट के लिए आपके 90 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बात करते हैं माइनर टेस्ट एक की, तो सबसे पहले बात करता हूँ। तो बात करने की बात यह है कि जो आपने माइनर टेस्ट जो आपने सिलेबस की क्लासेज देखी है, सिलेबस की क्लासेज जिस दोस्त ने देखी है, यानी जो सिलेबस की क्लास हुई थी अपने माइनर टेस्ट ए के लिए, माइनर टेस्ट ए के लिए जो सिलेबस की क्लास हुई थी, तो वहाँ से सभी क्वेश्चन आए आपके। सभी पर्सन वहीं से पढ़े, अपने सिलेबस की क्लास देख लेना, सभी टॉपिक की वाइज करवाई हुई है। वहाँ से पूरे क्वेश्चन डिटो कॉपी किए हुए हैं। मात्र आपके मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चनों को छोड़ दीजिए। जैसे मनोविज्ञान की क्या किया था हमने, मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान में हमने क्या किया था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, लेकिन 2011 से लेकर 2025 तक जो कलाम की बुकलेट थी, ठीक है, जो कलाम की बुकलेट थी, इस बुकलेट के पर्सन किए थे, ठीक है। तो मनोविज्ञान की बात करें तो यहाँ पर 5-6 तो आपके रिपीट क्वेश्चन किए, आपके रिपीट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर। इसके अलावा आपके क्वेश्चन जो कोड के आधारित क्वेश्चन बनाए गए, ठीक है, उनको छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन, चाहे करंट के हमने 50 क्वेश्चन करवाए थे आपको। करंट अफेयर्स के जो आपके जून करंट अफेयर थे, तो मैंने 5 क्लासों में कितने क्वेश्चन कराए थे? 50। तो वहाँ से आपके 9 क्वेश्चन सीधे बने, सीधे मैंने जो करवाए थे वही क्वेश्चन आपको 9 इस टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे, और वही आपको देखेंगे, ठीक है। 9 क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे आपके अपनी जो 5 क्लासों में से पढ़े, ठीक है। हमने क्या किया था, वो तो आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन नहीं आने थे, लेकिन हमने तो पूरी बुकलेट तैयार की है, यानी जून माह का पूरा कंटेंट तैयार किया। यानी जून माह से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे 50 क्वेश्चन, यानी जो आपके कोट आधारित थे, उनमें से आपका फैक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, जिसे सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है उन्हीं कोटों में से। बाकी बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। व्याख्या की बात करें तो हमने 50 को गुणा कर सकते हो आप 4 से, तो बहुत क्वेश्चन किए हमने। जैसे आपके 200 के समथिंग क्वेश्चन मान सकते हो आप। यदि चारों ऑप्शनों की बात करें तो 4 से गुणा करें तो 200 क्वेश्चन हमने लगभग किए। बाकी बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट देखो पहले हम करवा चुके हैं पूरे क्वेश्चन लगभग, तो जो जल्दी फास्ट में बता भी दूंगा। और जिन दोस्तों ने क्लासें देखी है तो उन दोस्तों के लिए वही बेनिफिट है, क्योंकि दोबारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरी क्लासें देख चुके हैं तो उनको पहले से पूरी चीज़ों का मालूम होगा, और उनके लिए ये पेपर भी बहुत ईजी हुआ होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और उसी के साथ अपने कमेंट में जरूर बताइए आपको एनालिसिस कैसा लगा, ठीक है। हम सिलेबस भी साथ साथ कर रहे हैं। देखो एमसीक्यू जो बुकलेट है, दोबारा बता देता हूँ मैं, जो बुकलेट है, इन बुकलेट को अभी एनालिसिस हम साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। एनालिसिस यानी पहले मैं आपको पूरे सप्ताह के अंदर, जैसे लाइब्रेरी बैच के अंदर होता था, लाइब्रेरी बैच में जो कलाम की लाइब्रेरी बैच में होता ना, कि पूरे सप्ताह में इस टेस्ट का पूरा कंटेंट तैयार करवाना, उसी प्रकार में एमसीक्यू के माध्यम से आपको पूरा कंटेंट पहले तैयार करवा रहा हूँ। यानी 90 क्वेश्चन का बात करें, 90 क्वेश्चन का हमने फर्स्ट टेस्ट यानी जो आपका माइनर टेस्ट एक हुआ है आज, उसका भी हमने 90% का कंटेंट पहले ही पूरा तैयार किया है। पूरी कंप्लीट बुकलेट जो टेस्ट पेपर के लिए दी गई थी आपको बुकलेट, उन सभी बुकलेटों का एनालिसिस किया हुआ है। जिन दोस्तों ने देखी वो आपके प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, सभी वीडियो प्लेलिस्ट में डाले हुए, वहाँ पर आपको जाके देख सकते हो। और कल आपके जब बात करते हैं, कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगी करंट, मई का करंट आएगा अगले टेस्ट में। माइनर 2 की बात करें तो माइनर 2 में आपका करंट आएगा, तो कल से ही स्टार्ट हो जाएगी माइनर 2 की क्लासें, यानी सुबह माइनर 2, और शनिवार तक वही अपना रिपीट होगा। और इस जो टेस्ट है इसको आज कर लेते हैं हम अभी। तो चलो दोस्तों बात करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है था आपका? देखो पहला क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझाया था आपको कि राजस्थान में निम्नलिखित स्थलाकृतियों का उत्तर से दक्षिण में उनकी अवस्थिति का सही क्रम कौन सा है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ बताना है। तो सबसे पहले आपको राजस्थान का मैप याद होना चाहिए। जैसे मैं मैप लेके आऊँ आपके लिए, तो ये अपना राजस्थान का मैप है। क्या अपना राजस्थान का मैप है? इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं मैप का प्रयोग कर रहा हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ऊपर जो आपके हनुमानगढ़ गंगानगर है, आपके यहाँ का एरिया है वो कौन सा आपका? हनुमानगढ़ गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। मैंने ये चीज़ समझाई थी आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सतलज की फाड़ी आती है, यहाँ से आपकी गगन नदी आती है, हनुमानगढ़ के टीबी नाम के स्थान से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ के बठनेर, और गंगानगर का सूरतगढ़, हनुमानगढ़ का बठनेर। तो इनके दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? आपका नाली प्रदेश कहलाता है।
ठीक है, क्या कहलाता है आपका? नाली प्रदेश कहलाता है। यानी सबसे उत्तर में क्या आ रहा है आपका? हनुमानगढ़ और गंगानगर है। यहाँ पर कौन सा प्रदेश आ रहा है आपका? नाली प्रदेश आ रहा है। ध्यान पड़ा कि नहीं पड़ा दोस्तों कि सबसे ऊपर कौन सा प्रदेश आएगा आपका? नाली प्रदेश आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो घग्गर नदी के बेसिन में है। कौन सी नदी बहती है यहाँ पर? घग्गर नदी, घग्गर नदी। यानी आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी आपकी? घग्गर नदी। साथ साथ ये क्वेश्चन भी आप याद कर लेना। तो यहाँ से देखो सबसे पहले आपका नाली दे रखा, तो सबसे पहले 3 आएगा। तो सबसे पहले 3 आएगा तो देखो पहला और दूसरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर दे रखा देखो आपका धरियन। तो धरियन क्या होता है आपका? धरियन एक प्रकार का बालिका स्तूप होता है। धरियन क्या होता है आपका? धरियन की बात करें तो एक प्रकार स्थानांतरित बालुका स्तूप होता है। क्या होता है आपका? स्थानांतरित बालुका स्तूप, बालुका स्तूप होता है। ठीक है, और जो कौन से राजस्थान में पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। जो दरियन है कौन से राजस्थान में पाया जाता है? आपके पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान किधर पड़ता है आपका? ये वाला क्षेत्र आपका, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर है, ये कौन से राजस्थान में आते हैं? आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सी शिलाकृति पाई जाती है? आपकी दरियन। तो 2 नंबर पर आपका 2 नंबर पर आएगा दरियन। तो पहले 3 फिर 2, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, फिर देखो भीलवाड़ा से स्टार्ट होता है आपका उपरमाल। उपरमाल की बात करें तो कौन से क्षेत्र में आता है? आपके हाड़ौती प्रदेश में आता है। कौन से क्षेत्र में आता है? आपका हाड़ौती प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, तो हाड़ौती प्रदेश यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, भीलवाड़ा से स्टार्ट होता है और आपका इधर वाला क्षेत्र पूरा हाड़ौती में आता है। ठीक है, इधर वाला क्षेत्र। ठीक है, और वैसे बात करें उपरमाल के पठार की बात करें, उपरमाल के पठार की बात करें, उपरमाल के पठार की, तो मैंने बताया था उपरमाल का पठार आपके भीलवाड़ा के बिजोलिया से, भीलवाड़ा के बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ के बेगू तक बताया था मैंने। कहाँ तक बताया था? आपके चित्तौड़गढ़ के बेगू तक बताया था। नहीं बताया था? आपको याद हो तो मैंने अच्छे से बताया था। आपकी पहली क्लास हुई थी, आपकी पहले आपके जो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश पढ़े थे हमने पहली क्लास के अंदर। ठीक है, 5 ही वीडियो बने, ज़्यादा नहीं बने। ठीक है, साथ साथ सिलेबस के वीडियो भी देख सकते हो आप। तो वहाँ पर मैंने ये सभी चीज़ें बताई थी। तो उपरमाल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी उपरमाल बात करें मैप, यानी भीलवाड़ा से स्टार्ट हो जाता है। यानी भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर देखो पहले कौन आएगा? भीलवाड़ा। फिर देखो देखा भूमठ। तो भूमठ का हमने देखा था, भूमठ की बात करें तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र आता है आपका? उदयपुर। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था, भूमठ का पठार भी देखा था। याद करें हम राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार की बात करें, भूमठ का पठार, तो ये कहाँ पर आपके? उदयपुर से राजसमंद के बीच, उदयपुर से राजसमंद के बीच। यह आ सकता है आपका गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच। दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए थे कि दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच करवाया था, नहीं करवाया था? अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से आप उसको करवाया था। तो यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं, हमें पूछा है क्या? उत्तर से दक्षिणी क्रम, उत्तर से दक्षिण में क्रम। तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो उत्तरी उत्तर में कौन है आपका? हनुमानगढ़ यानी नाली प्रदेश। फिर दरियन आ जाएगा आपको पश्चिमी राजस्थान में। फिर कौन सा जगह आपका? उपरमाल का पठार आ जाएगा यानी 4 नंबर। फिर आ जाएगा आपका नीचे नीचे आपके भूमठ। तो राइट आंसर हो जाएगा देखो 4 फिर 1, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका? देखिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिले में बनास बेसिन का अधिकांशतः विस्तार है? तो ये क्वेश्चन देखो, वैसे तो बात करें आपके एएन में पूछा गया था। एएन 2013 का पेपर का क्वेश्चन नहीं है आपकी। ठीक है, 2013 का एमसीक्यू की बात करें हम तो एएन के 2013 का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैंने कल परसों ही देखा था ये क्वेश्चन जब आपको करवा रहा था। ठीक है, पेपर एनालिसिस करवा रहा था, तब मैंने सेकंड ग्रेड के लिए करवा रहा था, तो सेकंड ग्रेड के लिए देखा था। तो यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन से जिले बनास बेसिन में अधिकांशतः विस्तार है? तो करौली में, सवाईमाधोपुर में, टोंक में, भीलवाड़ा में। तो सबसे ज्यादा आंसर क्या हो जाएगा आपका? भीलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनास बेसिन की बात करें तो बनास नदी आपको याद होनी चाहिए। तो बनास नदी की बात कर लेते हैं हम। बनास नदी की बात करें तो खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आपकी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, खमनौर की पहाड़ी। तो सर खमनौर की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है? आपकी राजसमंद में। कहाँ पर पड़ती है? आपकी राजसमंद के अंदर पड़ती है। तो राजसमंद से निकलने के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, भीलवाड़ा के बाद में आपकी अजमेर, अजमेर के बाद में थोड़ा सा टोंक में आता है, और टोंक के बाद में आपका सवाईमाधोपुर आता है। फिर आपके सवाईमाधोपुर की आपकी खंडार नामक तहसील यानी रामेश्वरम के समीप यानी खंडार तहसील में, खंडार तहसील में इधर से कौन सी आती है? आपकी सिप। मध्य प्रदेश से कौन सी आती है? सिप। मैंने ये बताया आपको, बाकायदा बताया आपको। तो यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, ये थे पूरा बनास बेसिन का अफवाह तंत्र वाले जिले। तो आपका राजसमंद आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा, टोंक आ जाएगा, सवाईमाधोपुर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या बचा कि कौन से जिले में बनास बेसिन का अधिकांशतः विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा आपके भीलवाड़ा में। सबसे ज़्यादा विस्तार किसमें? आपके भीलवाड़ा के अंदर। सर्वाधिक विस्तार की बात पूछी, यानी सर्वाधिक विस्तार की बात करें पूछे तो कौन से जिले में आएगा? भीलवाड़ा के अंदर। वही बात करें देखो यहाँ पर इधर दाई ओर की नदियों की बात करें, साथ साथ यदि हम याद करना चाहिए अफवाह तंत्र की बात करें तो यहाँ से देखो एक नदी निकलती है आपकी गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी निकलती है? आपकी आयड़ नदी। ठीक है, आयड़।
फिर कौन से झील में गिरती है? ये उदय सागर झील में गिरती है। कौन से सागर में? आपके उदय सागर में झील में गिर जाती है। उदय सागर झीलने के बाद इसमें कौन सा नाम पड़ जाता है इसका? बेड़च। बेड़च के नाम से निकलती है और भीलवाड़ा के बिगोद में बनास में मिल जाती है। इधर से आपके निम्बाहेड़ से एक नदी प्रवेश करती है, कौन सी? आपकी गंभीरी। जावेद की फाड़ी एमपी से निकलती है। जावेद की फाड़ी एमपी से निकलती है। देखो सभी चीज़ें मैंने बताई आपकी, ठीक है। जावेद की फाड़ी एमपी से निकलती है और आपके यहाँ पर बेड़च मिल जाती है। यहाँ पर कौन सा दुर्ग आपका? चित्तौड़गढ़। कौन सा दुर्ग आपका? चित्तौड़गढ़। वहीं आपके इधर आपके चित्तौड़गढ़ यानी मेनाल नदी निकलती है भीलवाड़ा से, ये भी बिगोद के अंदर मिलती है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। सबसे लंबी नदी पूछे आपकी बनास की, तो सबसे लंबी सहायक बाईं ओर की पूछे या ऐसे भी पूछे बाईं ओर की बात करें तो कौन सी आपकी? खारी नदी। कौन से? खारी नदी, ठीक है। दिवेर से कौन सी निकलती है? दिवेर की फाड़ी से आपकी निकलती है कोठारी। कौन सी नदी आपकी? कोठा नदी, जो आपके दिवेर से निकलने के बाद आपके भीलवाड़ा में मिल जाती है, नंदपुर में। भीलवाड़ा में नंदपुर नामक स्थान पर किस मिल जाती है? बनास में। और भीलवाड़ा में कोठा नदी पर कौन सा बांध? आपका मेजा बांध। तो सभी चीजें आपको बताई हुई है बहुत ही। वह सबसे लंबी खारी नदी की बात करें तो खारी कौन सी फाड़ी से निकलती है? आपकी बिजराल की फाड़ी से। कौन सी फाड़ी से निकलती है? आपकी बिजराल की फाड़ी से। पूरा उपतंत्र समझा दिया आपको। तो बिजराल की फाड़ी राजसमंद में पड़ती है। राजसमंद में बनने के बाद ये अजमेर, ठीक है, ठीक है, भीलवाड़ा अजमेर, अजमेर में बनने के बाद टोंक, टोंक में जाकर आपके यहाँ पर बनास मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अजमेर में आपका इस पर है नारायण सागर बांध। कौन सा आपका? नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध। तो हमें तो यह बात बतानी थी कि बेसिन सर्वाधिक कहाँ पर है। फिर आपकी डाई आती है, ठीक है। सभी चीज़ें त्रिवेणी संगम, 3-4 त्रिवेणी संगम बनाती है। देवधान में बनती है आपकी यहाँ पर, ये तो राजमहल में त्रिवेणी संगम बनता है आपका, खारी, बनास और डाई। और एक आपका यहाँ पर बन जाता है आपका कौन से में? देवधाम में। मानसी, बनास एक नदी और कौन सी आपकी? डाई, बांडी, कौन सी ऐसी? तो राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बनास बेसिन का अधिकांशतः विस्तार है ऑप्शन नंबर 4। मैं जब बताना स्टार्ट करता हूं तो फिर मुझे रात नहीं जाता, मैं पूरा बता देता हूं, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखो सब चीजें आपकी बनास से समझी थी। हमें तो बात इतनी थी, पूछा था क्वेश्चन तो विस्तार, साथ साथ आपको बनास बेसिन पूरा समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वरना पूरे नहीं होंगे ऐसे, पूरा डिटेल से समझाऊंगा। तो देखो राजस्थान में धरातलीय स्वरूपों की समुद्र निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ठीक है। देखो अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल राइट। देखो प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल राइट। कौन से काल में बनी थी? आपकी प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में लगभग 65 करोड़ पूर्व। लगभग इसका वर्ष की बात करें तो कब हुई थी? आपकी 65 करोड़ पूर्व। 65 करोड़ पूरा अरावली का निर्माण होता है, वलित होती है। और वर्तमान अवस्था की बात करें, वर्तमान अवस्था की बात करें तो दोस्तों वर्तमान अवस्था कैसी है? मैंने सभी बताया आपको। अवशिष्ट कैसी है वर्तमान अवस्था? अरावली अवशिष्ट, यानी वर्तमान अवस्था में क्या हो रहा है? आपका शरण हो रहा है, इसका शरण हो रहा है, ठीक है। अवशिष्ट है, वर्तमान अवस्था, दोनों पूछी जा सकती है। वही दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है आपका? उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं। किसका निर्मित? आपके गंगा के मैदान का। किसका? आपके गंगा का मैदान आ सकता है, गंगा का मैदान, यानी उत्तर के विशाल मैदान का भाग है, उत्तर के विशाल मैदान का। मैंने यहाँ पर आपको समझाया था अच्छे से। पश्चिमी बालुका स्तूप का जो मैदान है, जो आपका पश्चिमी रेतीला प्रदेश की बात करा, टेटे सागर का अवशेष है, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, बिल्कुल राइट। तो हमें क्या पूछा था? गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने अच्छे से आपको समझाया था कि आपका जो आपका पश्चिमी रेतीला प्रदेश है, पश्चिमी रेतीला प्रदेश जो लगभग राजस्थान के 61.11% भाग में फैला हुआ है। और इसके साथ साथ जो आपका पूरी मैदान है, कौन सा? पूरी मैदान, जो लगभग 23% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ये दोनों है ना, ये दोनों कौन से भाग है? इसके भाग की बात करें तो ये आपके भारत के उत्तर के विशाल मैदान के भाग है। उत्तर के विशाल मैदान आ सकता है आपका, विशाल मैदान से बने, या क्या आ सकता है आपका? गंगा का मैदान, गंगा का मैदान के से है। भारत के संदर्भ में बता रहा हूँ। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। और वही बात करें आपके जो आपका ये आपके भौगोलिक प्रदेश हुए साथ साथ, इसलिए बता रहा हूँ। और तीसरा जैसे आपका अरावली आ गया आपका, जो आपके राजस्थान में लगभग 9% क्षेत्रफल में फैली हुई है। और इसके साथ साथ चौथा आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश जो लगभग कितना आपका 6.86%, सॉरी 6.89% भाग पर फैला हुआ है। ये दोनों बात करें, ये दोनों किससे निर्मित आपके? ये निर्मित आपके गोंडवाना लैंड से। किससे संबंधित? आपके गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड आ सकता है आपका, यह आ सकता है आपका प्रायद्वीपीय पठार,
प्रायद्वीप भारत के संदर्भ में आएगा तो प्रायद्वीपीय पठार आएगा। क्या आएगा आपका? प्रायद्वीपीय पठार। दोनों चीजें आप याद कर लेना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। और विश्व के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर तो प्रायद्वीपीय पठार आ गया। विश्व के संदर्भ में ये दोनों है वो किसके अवशेष आपके? 33 सागर के। 33 सागर विश्व के संदर्भ में। देखो यहाँ पे तो गोंडवाना लैंड और 33 सागर तो विश्व के संदर्भ में, उत्तर विशाल का मैदान यानी गंगा का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार ये आपके भारत के संदर्भ में। ये चारों प्रदेश आपका हिस्सा है। मैंने चारों का अच्छे से विश्लेषण कर दिया। राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान नहीं है आपके, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और अरावली का ये भी याद करना, वर्तमान अवस्था के शिया अवशिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सभी बताए हुए आपको, एक भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर स्थित है। तो यहाँ पे देखो शाहबाद उच्चभूमि में, शाहबाद उच्चभूमि क्षेत्र कौन से जिले में पड़ता है आपके? 12 के अंदर। ठीक है, सतूर क्षेत्र कौन से पड़ता है आपके? बूंदी के अंदर। ठीक है, जाजपुर कहाँ पर पड़ता है आपका? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, चंदवाड़ी कहाँ पर पड़ता है आपके? कोटा और झालावाड़ के अंदर आता है क्षेत्र, कोटा झालावाड़ के अंदर। तो लेकिन हमने बताया था कि जो मुकुंदरा पर्वत श्रेणी है कौन से जिलों में फैली हुई है आपके? कोटा और झालावाड़ जिलों में फैली हुई है। कौन से जिलों में आपके? कोटा और झालावाड़ जिलों में। तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगी आपकी? चंदवाड़ी। ठीक है, और यहाँ का सबसे ऊंचा चोटी कौन सी आपकी? सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी आपकी? चांदबाड़ी है। कौन सी आपकी? चांदबाड़ी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर। कितनी है दोस्तों? 517 मीटर। वही देखो आपका एक सतूर दे रखा है। दो यहाँ पर पूछे कि जो बूंदी जिले की अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, बूंदी जिले की अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी आ जाएगी दोस्तों? वो आ जाएगी आपकी सतूर, और जिसकी ऊंचाई आपकी 353 मीटर। और कौन से जिले में पड़ती है ये? आपकी बूंदी के अंदर। ठीक है, वहीं आपकी शाहबाद क्षेत्र की बात करें 12, तो यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है आपकी? ये चट्टानें पाई जाती है आपकी हॉर्सशू। कौन सी आपकी? हॉर्सशू, यानी घोड़े के नाल के समान, घोड़े के नाल के समान। तो देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए अपना पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से झालावाड़ पठार के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। कौन से कथन की? असत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, ये मालवा के पठार के उत्तरी भाग में, ठीक है, इसका उत्तरी पश्चिमी भाग डग गंगाधर की उच्च भूमि कहलाता है। देखो उत्तरी पश्चिमी भाग डग गंगाधर उच्च भूमि कहलाता है। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए आपकी डग गंगाधर उच्च भूमि कौन से जिले के अंदर स्थित है? आपकी झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, लेकिन ये कौन से भाग में स्थित है? बात करें तो ये आपके दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। कौन से भाग में? आपके दक्षिणी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, मालवा का पठार का उत्तरी भाग है, संभवतः इस पठार का संभवतः 450 मीटर ऊंचाई का है। तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग होती है आपकी 300 से 450 मीटर। तो ये भी सही हो जाएगा। ये पठार सर्वत्र धरातलीय एकरूपता नहीं दिखाता, बिल्कुल नहीं दिखाता, सर्वत्र एकरूपता नहीं दिखाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें पूछा था असत्य कथन, तो राइट असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये आपके दक्षिणी पश्चिमी भाग में। ठीक है, कौन से भाग में? आपके डग गंगाधर उच्च भूमि दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्या आपका? देखो तारा बालू का स्तूप पाया जाते हैं। देखो ये मैंने क्वेश्चन कराया था, तारा बालू का स्तूप कैसे होते हैं आपके? इस प्रकार के। किस प्रकार के होते हैं आपके? इस प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। ये पाए जाते हैं आपके मोहनगढ़, जैसलमेर व सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारा बालू का स्तूप की बात करें, वही देखो आपको एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर भालेरी चूरू। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पर जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बालू का स्तूप की बात करूँ मैं, वो कौन से पाए जाते हैं? आपके अर्धचंद्राकार। कौन से पाए जाते हैं? आपके अर्धचंद्राकार। ठीक है, अर्धचंद्राकार यानी आपके बरखान। कौन से पाए जाते हैं? आपके बरखान पाए जाते हैं। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बरखान सर्वाधिक जो आपके बालू का स्तूप है कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके बालेरी चूरू के अंदर। कहाँ पर? बालेरी चूरू के अंदर। इनकी आकृति की बात करूँ तो आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार यानी इस प्रकार की। ठीक है, और इसका जो अग्रभाग है ना, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है आपका? सिप या अनुदय धैर्य। सिप या अनुदय धैर्य कहलाता है। ठीक है, सभी चीजें आपको बताई हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तारा बालू का स्तूप पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें, देखो हमने और एक बात की थी आपकी परवलेख की, परवलेख बालू का स्तूप की, परवलेख बालू का स्तूप की बात की थी हमने।
तो ये बालू का स्तूप है, ये आपके संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। कौन से संपूर्ण राजस्थान में? इनकी आकृति बात करें तो महिलाओं के हेयर पिन के समान। इनकी आकृति कैसी पाई जाती है? आपकी हेयर पिन के समान, हेयर पिन के समान, ठीक है। और इनका क्षेत्र कौन सा होता है? आपका संपूर्ण राजस्थान में पाया जाता है। कौन से? आपके संपूर्ण राजस्थान के अंदर, संपूर्ण राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो राइट आंसर जगह पर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बरखान और जो आपकी परवल्लिक है, ये कैसे आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। ये दोनों कैसे आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। किस प्रकार के बालू का स्तूप? आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, जो पवन की दिशा के लंबवत बनते हैं। पवन की दिशा क्या बनते हैं? आपके लंबवत बनते हैं। तो सभी चीजें आपको मैंने बताई थी। तो क्वेश्चन पूछा अपना, तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं आपके मोहनगढ़, जैसलमेर व सूरतगढ़, गंगानगर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली अरावली की पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है। तो मैंने ये सभी बताया था आपको। देखो मैंने बताया था आपका कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ पर? आपके उदयपुर के अंदर बताया था सर आपने। कहाँ पर बताया था? आपके उदयपुर के अंदर। और इसकी ऊंचाई थी आपकी 1224। कितनी थी आपकी? 1224 मीटर, ठीक है। लीलागढ़ भी मैंने कहाँ पर बताया था? उदयपुर के अंदर। और इसकी ऊंचाई थी आपकी 876 मीटर, ठीक है। सज्जनगढ़ बार बार पूछी जाती है, इसकी ऊंचाई आपकी 938 मीटर। ये देखो आपकी 1000 मीटर से कम ऊंचाई है। नागपानी कहाँ पर? आपकी नागपानी भी उदयपुर के अंदर थी, ठीक है, उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर। और इसकी ऊंचाई थी आपकी 867। कितनी थी? 867। और दूर मैजी है आपकी, ये कहाँ पर? आपकी अजमेर के अंदर। कौन से में? अजमेर की सबसे ऊंची चोटी बात करें तो कौन सी हो जाएगी? दूर मैजी आ सकता है आपका, ठीक है। इसके लिए आपके गौरम जी आ सकता है, गौरम जी भी आ सकता है आपका, गौरम जी आ सकता है। इसके साथ साथ क्या आ सकता है आपका? टोटगढ़ भी आ सकता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? इसकी ऊंचाई थी आपकी 934 मीटर, ठीक है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। सायरा आपकी बात करें तो सायरा की ऊंचाई थी आपकी 900 मीटर, उदयपुर के अंदर है, 900 मीटर। कहाँ पर थी आपकी? उदयपुर के अंदर, उदय लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ऋषिकेश दे रखा है। ऋषिकेश कहाँ पर? आपके सिरोही के अंदर। सबसे पहले तो याद होना चाहिए सिरोही के अंदर। और ऋषिकेश की ऊंचाई कितनी है आपकी? 1017 मीटर। कितनी आपकी? 1017, ठीक है। कमलनाथ कहाँ पर? आपके कमलनाथ कहाँ पर? आपके उदयपुर के अंदर। कमलनाथ कहाँ पर? आपकी उदयपुर के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? इसकी ऊंचाई थी आपकी 1001, कमलनाथ की 1001 मीटर। कितनी थी? 1001 मीटर। वहीं हम देलवाड़ा की बात करें तो देलवाड़ा की ऊंचाई कहाँ पर? देलवाड़ा आपकी सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर। और इसकी ऊंचाई थी आपकी 1442। तो 1000 से ऊपर पूछा था, तो 1000 से ऊपर इन सभी चोटियों की आपकी ऋषिकेश, कमलनाथ और देलवाड़ा। रोजा बाखर की बात करें तो यह कहाँ पर? आपके जालौर के अंदर। कहाँ पर? आपके जालौर के अंदर। और रोजा बाखर की ऊंचाई की बात करें तो रोजा बाखर की ऊंचाई कितनी है आपकी? 730 मीटर, ठीक है। जरगा की बात करें तो ये उदयपुर के अंदर है। और जरगा की ऊंचाई की बात करूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपकी साथ साथ सभी याद हो जाए आपको। तो जरगा की ऊंचाई है आपकी कितनी? 1431 मीटर। और कौन से जिले में पड़ती है आपकी जरगा? उदयपुर के अंदर। गोगुंदा भी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। तो लेकिन हमें पूछा था 1000 से मीटर से अधिक ऊंचाई वाली अरावली की पर्वत श्रृंखला शिखरों का समूह है। तो ऋषिकेश, कमलनाथ और देवलोर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन में? देखो यमुना, चंबल, लूनी, बनास, तो बनास में। इसको क्या बोला था आपके? जो आपके एम हेरोन मोदे, एम हेरोन मोदे ने क्या बोला इसको? तृतीय पली प्लेन, तृतीय पेली प्लेन, ठीक है। किसको बोला? आपके जो मालपुरा करौली के मैदान को, जो बनास बेसिन के अंदर आता है। कौन से बेसिन में आता है? आपका बनास बेसिन के अंदर आता है। सर्वाधिक उपजाऊ मैदान, सर्वाधिक उपजाऊ मैदान, सर्वाधिक उपजाऊ मैदान। फिर से मैं सोचता हूँ रिवीजन करवा देता हूँ, इसलिए मैं आपको सभी को रिवीजन करवा रहा हूँ साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर समूह उत्तरी अरावली से संबंधित है? तो उत्तरी अरावली से संबंधित पूछा है। तो देखो लीलागढ़ हमने कहाँ पर पढ़ा था? आपने उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर? आपके उदयपुर के अंदर। सिरावास कहाँ पर? आपके अलवर के अंदर। सिरावास कहाँ पर? आपके अलवर के अंदर बताया था मैंने। बब्बई कहाँ पर बताया था मैंने? झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर बताया था? झुंझुनू के अंदर। ये दोनों कौन से अरावली के क्षेत्र में आते हैं? आपके उत्तरी अरावली में, ठीक है, उत्तरी अरावली में आती है। उत्तरी अरावली का विस्तार देखें हम, तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? मैंने बताया था आपके खेतड़ी से सांबर तक, खेतड़ी से सांबर तक, ठीक है, उत्तरी अरावली का विस्तार था। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी पड़ी थी हमने? रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। कितनी पड़ी थी अपनी? 1055 मीटर। कितनी पड़ी थी दोस्तों? 1055 मीटर। तो उत्तरी अरावली कैसे है? आपके ऑप्शन नंबर 2। सायरा हमने देखी आपकी 900 है,
उदयपुर में कमलनाथ आपकी 1001 है उदयपुर में। धोनिया आपकी देखो, धोनिया की बात करें काफ़ी बार पूछा जाता है धोनिया, तो धोनिया कहाँ पर आपके, धोनिया याद कर लेना आपके राजसमंद उदयपुर दोनों में 1183 मीटर है। ऋषिकेश कहाँ पर आपके, सिरोही के अंदर। ये सभी बाकी जो चोटें दे रखी है वो कहाँ की आपकी, दक्षिणी अरावली की। लेकिन हमें क्या पूछा आपके, उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली की बात करें तो आपके सिरावास और बब्बा, ये झुंझुनू और अलवर, ये कौन से इससे में आते हैं आपके, उत्तरी अरावली के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से पूर्व के मैदान से संबंधित असत्य कथन की बात करनी है हमें। देखो, ये प्रदेश भू आकृति रूप से विद्युक्ता युक्त है, बिल्कुल राइट। पूर्व के मैदान की बात करें तो राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल फैला हुआ आपका है, 23% क्षेत्रफल। पर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है आपकी, 39% निवास करती है, ठीक है। ये प्रदेश देखो बाणगंगा बेसिन के उत्तर भाग में मेवाड़ का मैदान कहलाता है। इस प्रदेश का प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के में 56 का मैदान नाम से जाना जाता है। देखो, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल राइट है। इस मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां बनास, बाणगंगा, माही, सोम, जाखम, चंबल आदि है, बिल्कुल राइट, ये भी है। तो यहाँ पर देखो बाणगंगा बेसिन को उत्तरी भाग में मेवाड़ कहा जाता है, तो मेवाड़ नहीं कहा जाता, मेवाड़ का मैदान नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य हो जाएगा। मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ का मैदान कहाँ पर कहलाता है आपका, मेवाड़ का कहलाता है आपका दक्षिणी भाग। कौन सा भाग कहलाता है आपका, दक्षिणी भाग, ठीक है। दक्षिणी भाग में जैसे आपके राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा वाले जिले आते हैं। कौन से आपके, भीलवाड़ा जिले आते हैं, ठीक है। और बनास बाणगंगा बेसिन है, ये कहलाता है आपका मालपुरा करौली का मैदान। कौन सा कहलाता है आपका, मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली मैदान, ठीक है। उत्तरी भाग क्या कहलाता है आपका, मालपुरा करौली मैदान कहलाता है, जिसको आपके एम ए रनबोधे ने क्या कहा आपका, तृतीय पेली प्लेन लिखा है। क्या कहा आपका, तृतीय पेली प्लेन लिखा है, ठीक है। इसी मालपुरा करौली मैदान को जो आपके उत्तरी भाग कहलाता है बनास बेसिन का, ठीक है। तो राइट आंसर जगह ऐसा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11। बूंदी पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च शिखर है। तो देखो मैंने अभी बताया था बूंदी का सर्वोच्च शिखर। देखो डोरा पर्वत की बात करें तो डोरा तो आपके है जालोर का सर्वोच्च शिखर, जालोर जिले का सर्वोच्च शिखर। डोरा पर्वत की बात करें तो कौन सी पहाड़ियों में, आपके जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, ठीक है। ऊंचाई की बात करें डोरा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 869 मीटर, ठीक है। रामगढ़ खटगढ़, रामगढ़ खटगढ़ और जैतवास, ये आपकी क्या है, आपके बूंदी में दरे हैं, बूंदी में क्या आपके दरे हैं। और यहाँ पर बच्ची कौन सी आपके, सतूर। तो बूंदी जो आपकी बूंदी पर्वत श्रेणी है, जो आप इसकी आकृति कैसी है आपकी, अर्धचंद्राकार। बूंदी में जो पर्वत श्रेणी है उसकी आकृति कैसी है आपकी, अर्धचंद्राकार। और इन अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी आपकी सतूर, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, ऊंचाई की बात करें तो 353 मीटर। कितनी है दोस्तों, 353 मीटर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से स्थलाकृतियों का भूदृश्य में से असंगत युग्म की पहचान करें। असंगत युग्म की हमें पहचान करनी है। तो बात करते हैं, देखो आपका डाट है, डाट क्या कहलाता है आपका, मरुस्थलीय प्रदेशों में अस्थायी झील। तो ये आपका बिल्कुल राइट है। डाट जो आपके जैसे आपके पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, कौन से आपके, पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। तो वो कैसे जाती है, जो मरुस्थलीय प्रदेश में अस्थायी झील है उनको क्या बोला जाता है, आपके डांट बोला जाता है। इसे अलबर्ग का आपका कौन सा बोला जाता है, आपका अवशिष्ट पहाड़ियों को। किसको बोला जाता है, आपके अवशिष्ट पहाड़ियों को बोला जाता है, ठीक है। जो राजस्थान के उदाहरण के तौर पर बात करें, अवशिष्ट पहाड़ियों का उदाहरण के तौर पर बात करें, तो उदाहरण के तौर पर आपकी बात करें तो जो आपकी आबू पर्वत खंड को ले सकते हैं, आबू पर्वत खंड को ले सकते हैं, ठीक है। जालौर बाड़मेर की पहाड़ियाँ, इसके साथ साथ आप ले सकते हो आप जालौर बाड़मेर की पहाड़ियाँ, जो गोलाकार पहाड़ियाँ आपकी बाड़मेर की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये भी आपके इस अलबर्ग के रूप में बनी हुई है, अवशेष चट्टानें। रेग देखो रेतीला मरुस्थल दे रखा है, तो रेग को क्या बोला जाता है, आपके रेग को बोला जाता है आपका रेग आ सकता है या शेरीर आ सकता है। इसका बोला जाता है आपका मिश्रित मरुस्थल। क्या बोला जाता है आपका, मिश्रित मरुस्थल। और रेतीला मरुस्थल किसको बोला जाता है, फिर रेतीला मरुस्थल बोला जाता है आपका इर्ग को। इर्ग आ सकता है या आपका क्या आ सकता है, अर्ग आ सकता है, इर्ग या अर्ग। तो हमें क्या पूछा था, असंगत युग्म की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा। नेब का जो झाड़ियों के सारे निर्मित बालू का स्तूप है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो मेवल क्या है, देखो मैंने क्या बताया था, मेवल जो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में, डूंगरपुर वह बांसवाड़ा में फैली पहाड़ियों को, फैली पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, आपके मेवल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आपके मेवल बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो गोगुंदास से कुमलगढ़ के मध्य पठारी प्रदेश और क्षेत्रों क्या बोलते हैं, आपके भोराट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम भोराट बोलते हैं, ठीक है। अजमेर और दिवेर बेसुरागढ़ से बिजोलिया का आपका ऊपरमाल का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ऊपरमाल का पठार। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अरावली के दक्षिणी पूर्वी पठार से अलग करने वाला वंश या दर्रा कहलाता है आपका, क्या कहलाता है भाई आपका? मान सीमा वंश। क्या कहलाता है आपका? मान सीमा वंश, GBT। क्या कहलाता है दोस्तों? GBT कहलाता है, ठीक है। और जैसे हम जिलों की बात करें, मान सीमा वंश के जिलों की बात करें, कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है ये आपके जिलों की बात करें तो जिले पूछे जाते हैं भाई साथ साथ, तो आपके धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी और आपके चित्तौड़गढ़ का बेगू, चित्तौड़गढ़ का बेगू। तो इन जिलों में फैला हुआ आपका कौन सा? आपका मान सीमा वर्ष, GBT, ठीक है, जो आपके अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार को अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका उत्तरी कोटा भी आता है इसमें शामिल, उत्तरी कोटा भी होता है, ठीक है। तो ये जिले आपके मान सीमा वर्ष के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित पठारों के पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बात करनी तो हमने बताया था, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन समझाया था। तो ये देखो अपना राजस्थान है, फिर से मैं अपना राजस्थान लेके आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या देखा था, इधर ही इधर आपके इधर वाला पूर्वी हिस्सा है, ये कौन सा आपका? पूर्व है, ठीक है। ये हिस्सा कौन सा आपका? पश्चिम है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले इधर वाला पठार क्या कहलाता है आपका? हाड़ौती पठार। क्या था आपका? हाड़ौती का पठार, ठीक है। हाड़ौती के पठार के बाद में यहाँ पर देखो आपका बेगू से बिजोलिया के बीच जो आपके चित्तौड़गढ़ का बेगू है, और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका? बिजोलिया। देखो मैप छोटा है इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ मैं, भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका? ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार, ठीक है दोस्त। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा आपका जो आपका जयसमंद झील है, कौन सी? जयसमंद झील। जयसमंद झील आजकल सलूम्बर जिले में पड़ती है, सलूम्बर जिले, ठीक है। उदयपुर से अलग बन चुका आपका समुद्र जिला, ठीक है। ये जयसमंद के पूर्वी भाग पर कटा फटासा पठार, कटा फटासा पठार क्या कहलाता है आपका? लसाड़िया पठार कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? लसाड़िया पठार कहलाता है, लसाड़िया पठार कहलाता है, ठीक है दोस्त। फिर देखो आगे आपका भोराट। तो भोराट हमने देखा था, देखो उदयपुर में अभी देखा था, उदयपुर से राजसमंद, यानी कि आपके गोगुंदा से कुंभलगढ़, कौन सा पठार देखा था हमने? बोराट का पठार, इधर गोगुंदा से कुंभलगढ़। फिर यहाँ पर देखो कौन सा जिला आता है आपका? सिरोही, और सिरोही के अंदर कौन सा पठार आता है आपका? आबू। कौन सी पहाड़ी स्थित है आपकी? आबू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पठारों के पूछा था हमने, तो पठारों का क्रम पूछे तो हमारा देखो पूर्व से पश्चिम, तो पूरे पूरा कौन सा है आपका? हाड़ौती 1 नंबर पर, 2 नंबर पर कौन सा है आपका? ऊपरमाल, 3 नंबर पर कौन सा है आपका? लसाड़िया, और 4 नंबर पर कौन सा आएगा आपका? बोराट। 4 नंबर पर कौन सा आएगा आपका? बोराट, और 5 नंबर पर कौन सा आएगा आपका? आबू। तो देखो आपका हाड़ौती, ऊपरमाल, लसाड़िया, बोराट, आबू। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान के हम्मादा मरुस्थलीय प्रदेश की शैली निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक काल की है? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, जो आपके हम्मादा है, हम्मादा जो प्रदेश शैली या कौन से जिले में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा आपकी जैसलमेर में पाई जाती है, ठीक है। जैसलमेर आ गया आपका, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपके जो कठोर चट्टानी है आपकी, कैसी आपकी? कठोर चट्टानी है आपकी, ठीक है। कौन से जिले में पाई जाती है? आपकी जैसलमेर में। और जैसलमेर की बात करें जो आपकी है हम्मादा मरुस्थलीय प्रदेश शैली, ये आपकी देखो कैम्ब्रियन या ऑर्डोविस नहीं, कार्बोनिफेरस या प्रीमियम काल, यहाँ तो कौन सा जगह आपका? बाब बोल्डर्स। कौन सा जगह आपका? बाब बोल्डर्स। कौन से जिले में पड़ते हैं? आपके फलोदी के अंदर। कौन से जिले में पड़ते हैं? आपके फलोदी के अंदर पड़ते हैं बाब बोल्डर्स या बादुरा बालुकासम, बादुरा बालुकासम। ये कौन से काल के आपके? कार्बोनिफेरस व प्रीमियम काल के। लगभग बात करिए 25 से 30 करोड़ पुराने, 25 से 30 करोड़ पुराने, ठीक है। ओलिगोसिन मायोसिन नहीं, जुरासिक व इयोसिन काल की आपकी कौन सी? हम्मादा मरुस्थलीय प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जुरासिक, क्रिटेशियस व इयोसिन भूगर्भिक काल की मानी जाती है, कौन सी आपकी? जुरासिक, इयोसिन। इसके साथ साथ एक और आता है आपका, कौन सा आता है आपका? क्रिटेशियस काल की मानी जाती है, ठीक है। कौन कौन सी काल की? जुरासिक व इयोसिन व क्रिटेशियस काल की मानी जाती है, कौन सी? आपका हम्मादा मरुस्थलीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर निम्नलिखित में से एक दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग नहीं है। तो देखो शाहबाद उच्च भूमि, ये कौन से जिले में? आपके 12 जिले के अंदर। कौन से जिले में? 12 जिले में। अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल है। डा गंगाधर उच्च क्षेत्र हमने पढ़ा आपके झालावाड़ जिले में। कौन से जिले में? मैंने बताया भी पहले भी, झालावाड़ जिले में। अर्धचंद्राकार की पर्वत श्रेणियाँ, ये कौन सी है? आपके बूंदी जिले के अंदर।
कौन से जिले में आपके, बूंदी जिले के अंदर, बूंदी जिले के अंदर। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी अभी हमने पढ़ी, ऊंची चोटी कौन सी आपकी, सबसे ऊंची चोटी, चोटी की बात करें तो कौन सी आपकी, सतूर। कौन सी है भाई आपकी, सतूर। देखो यहाँ पर देखो दे रखा आपका देवगढ़ का पिंडमान का मैदान, ये कौन से आपका, पूरी मैदान का हिस्सा है। कौन से मैदान का आपका, पूरी मैदान का हिस्सा है। ठीक है, ये आपके कौन से क्षेत्र में आता है, आपका बनास बेसिन में आता है। कौन से क्षेत्र में, आपके बनास बेसिन में। और बनास बेसिन किसका हिस्सा, आपका पूरी मैदान का हिस्सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालुका स्तूप की जीवावशेष बालुका स्तूप माना जाता है। देखो पहला दे रखा आपका अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। तो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप वो कैसे बनते हैं, आपके पवनों के समांतर। कैसे बनते हैं, आपके पवनों के समांतर। ये तो आपके समानांतर बनते हैं, समानांतर बनने वाले बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ कैसे बनते हैं, आपके पवनों के लंबवत बनते हैं। कैसे बनते हैं, आपके लंबवत। बरखान आपको याद कर लेना, आपका चूरू के भालेरी, चूरू जिले के भालेरी, एक याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्योंकि पूछा जाता है। तो अवरोधी बालुका स्तूप है, इनको क्या कहा जाता है, आपका जीवावशेष भी कहा जाता है। तो अवरोधी बालुका स्तूप क्या होते हैं, किसी अवरोध के कारण उत्पन्न होते हैं, किसी कारण अवरोध के कारण उत्पन्न, जिमा को क्या कहते हैं, अवरोधी बालुका स्तूप कहते हैं। इन बार जीवाश्म बालुका बन जाता है। जैसे कौन कौन से क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र की बात करें आपका जैसे पुष्कर, नागफाड़, ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका बिचुनफाड़, जोबनेर में भी बालुका स्तूप पाए जाते हैं। यहाँ पर जोबनेर, जो आपके किसके कारण उत्पन्न होते हैं, आपके अवरोध के कारण। किसके कारण उत्पन्न होते हैं, आपके अवरोध के कारण। अवरोध के कारण नहीं, अवरोध में आने वाली कौन सी, जैसे आपका आ सकता है आपका पेड़, झाड़ी, भवन, पेड़, झाड़ी, भवन आदि के सारे जो बालुका स्तूप बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, आपके अवरोधी बालुका स्तूप बनते हैं। सर्वाधिक आपके जोबनेर, पुष्कर, नागपाड़, बिचुनफाड़ आदि पाए जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है, आपके जीवावशेष बालुका स्तूप भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विद्यंगागार मुखी भूमि मुख्यतः निर्मित है। जो विद्यंगागार भूमि है वो मुख्यतः निर्मित है, किनसे निर्मित है यह हमें बतानी है। तो संगमरमर ग्रेनाइट नहीं, क्वार्टर जाइट से तो आपकी अरावली बनी हुई है। कौन सी आपकी, अरावली, ठीक है, क्वार्टर जाइट सेलों से, बेसाल से, या बालुका पत्थर या सेल से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होना चाहिए, बालुका पत्थर और इसके साथ सेल और चूना पत्थर भी आता है इसके साथ साथ। कौन सा आपका, चूना पत्थर भी आता है, ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, विद्यंगागार भूमि की औसत ऊंचाई की बात करूँ मैं, औसत ऊंचाई की बात करूं तो कितनी आपकी 350 से 550 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये किसका भाग है, भाग की बात करें हम तो भाग किसका है, आपका भाग है आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को 2 भागों में बटा गया है। कितने भागों में, आपके 2 भागों में बटा गया था। पहला भाग था आपका कौन सा, आपका विद्यंगागार, विद्यंगागार, और दूसरा भाग था आपका कौन सा, आपका दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार। दोनों चीजें आप याद करना कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, तो विद्यंगागार और दक्कन का लावा पठार, ठीक है। और दक्कन का लावा पठार की बात करें तो ये कौन से काल में निर्मित है, आपके क्रिटेशियन काल में निर्मित है। कौन से आपके क्रिटेशियस काल से, क्रिटेशियस काल में निर्मित, काल में निर्मित। दोनों चीजें याद करना साथ साथ। विद्यंगागार निर्मित आपके किससे, आपके बालुका स्तूप और चूना पत्थर की सेलों से, बालुका स्तूप और चूना पत्थर की सेलों से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देखो लूनी बेसिन, नेहड़, बिल्कुल राइट। नागौर उच्चभूमि, डोरा पर्वत। देखो नागौर उच्चभूमि कहाँ पर पाया जाता है, आपका इसमें आते हैं आपके उत्तरी जो आपके नागौर और अजमेर के बीच, ठीक है। डोरा पर्वत कहाँ पर पाया जाता है, आपका जालौर के अंदर, ठीक है, जालौर में। और जालौर पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, डोरा पर्वत, 869 मीटर इसकी लंबाई है। जालौर का सबसे ऊंचा पर्वत, जालौर का सबसे ऊंचा पर्वत तो कौन सा बताया था मैंने, वो बताया था मैंने डोरा पर्वत बताया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी घर मैदान हमने देखा था, नाली और शेखावटी जोड़। देखो ये बात करते हैं चारों भाग कौन से, आपके चारों भागों की बात करूँ मैं, चारों भाग आते हैं आपके पश्चिमी अर्धशुष्क प्रदेश के, अर्धशुष्क प्रदेश के। देखो अर्धशुष्क प्रदेश, देखो हम बात करते हैं राजस्थान की, इसकी हम राजस्थान की बात करें तो ये अपना देखो राजस्थान है। तो राजस्थान की बात करें हम तो यहाँ पर देखो ये अरावली थी और ये आपका पश्चिमी रेतीला प्रदेश था। कोई क्या था आपका, पश्चिमी रेतीला प्रदेश। तो फास्ट करा रहा हूँ थोड़ा। 61.11% क्षेत्र में फैला हुआ था। इसको 25 सेमी संवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है। कौन सी आपकी 25 सेमी संवर्षा रेखा कितने भागों में बांटती है, आपकी 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है, ठीक है। तो 2 भागों में बांटती है। तो यहाँ पर इधर वाला भाग कौन सा था, आपका शुष्क प्रदेश, और इधर वाला भाग कौन सा था, आपका अर्धशुष्क प्रदेश।
और इस अर्धशुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। और चारों भाग कहाँ पर आपके ये दिए हुए, चारों भाग आपके कौन कौन से आपके? लूनी बेसिन, आपका ऊपर घग्गर बेसिन, शेखावटी अंतःप्रवाही प्रदेश, नागौर उच्चभूमि और लूनी बेसिन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 जो आपका सम्मिलित नहीं है, और सॉरी ऑप्शन नंबर 2 आपका सम्मिलित नहीं है, नागौर उच्चभूमि डोरा पर्वत, ठीक है, जालौर के अंदर है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो यहाँ पर सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कुटु का सही उत्तर का चयन कीजिए। डोरा पर्वत आपका जालौर के अंदर, तो पहला 4, ठीक है, पहला 4। देखो हर्ष की पहाड़ी कहाँ पर आपके? सीकर, तो 3 1, तो पहला 4 और तीसरा 1 ये है। इसमें देखो 4 दे रखा था लेकिन 2 दे रखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कमली घाट आपका कहाँ पर पड़ जाएगा? आपका राजसमंद के अंदर। और हाथीनाल कहाँ पर पड़ जाएगा? उदयपुर। ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस में भी करवाया था। जो हम कलाम की बुकलेट्स एमसीक्यू किए हैं, हमने बुकलेट्स एमसीक्यू किए हैं, उसमें भी एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था सीधा सीधा। ये सारे क्वेश्चन अब तक करवाए ना, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पर करवा दिए, पहले ही करवा दिए, पहले ही करवा दिए। कोई 1-2 क्वेश्चन नया बनाया होगा, बाकी वहीं से दिए पूरे क्वेश्चन। नए तो क्या दिए, लेकिन हमने जिनकी व्याख्या की वहाँ से क्वेश्चन आ गया, यानी जिस क्वेश्चन की व्याख्या की थी ना वहाँ से आ गया आपका हाड़ौती वाला, फटार वाला। बाकी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से थे। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य कथन। देखो ये वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला, मैंने अभी बताया पीछे, वर्तमान किसी आपकी अवशिष्ट पर्वतमाला है। ये मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है, बिल्कुल राइट। इसका निर्माण देखो ट्रिसरी युग में होता नहीं, इसका निर्माण होता आपका प्री कैम्ब्रियन युग में। कौन सी में? आपका प्री कैम्ब्रियन युग, लगभग 65 करोड़ पूर्व, लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा सत्य कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व के विस्तार है, बिल्कुल राइट। कहाँ से कहाँ तक है? देखो अरावली की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लिया अरावली को। ये देखो अपना राजस्थान है, ठीक है, याद होना चाहिए हमें। पेपर एनालिसिस का मतलब यही होता है कि पूरे चीज़ें आपको को याद होनी चाहिए। तो यहाँ से ये आपका सिरोही है, सिरोही का कौन सा? आपका खेड़ बर्मा, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। सिरोही का आपका खेड़ बर्मा है, यहाँ से आपके राजस्थान में शुरू होती है अरावली। और यहाँ पर देखो आपका एक शहर है झुंझुनू का, झुंझुनू का कौन सा? खेतड़ी। खेतड़ी तो आपके विस्तार कैसे रूप में? आपकी सतत रूप में, झुंझुनू तो सतत है। बाकी आपके जैसे पालनपुर से जो आपकी रायसीना हिल्स आगे, इससे आगे जो रायसीना हिल्स दिल्ली तक है, वो कैसे आपकी खंडित रूप में। रायसीना हिल्स की बात करूँ, यहाँ पर कैसे आपकी खंडित रूप में, खंडित रूप में। राजस्थान में बात करें तो कुल लंबाई इसकी 550 मीटर, कितनी आपकी कुल लंबाई? 550 मीटर है, ठीक है। कुल लंबाई की बात करें अरावली की, कुल की बात करें तो कुल कितनी आपकी 692 मीटर, सॉरी किलोमीटर, ठीक है। जिसमें राजस्थान में कितनी आपकी 550 किलोमीटर, राजस्थान में कितनी 500, लगभग 80% राजस्थान में फैली हुई है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। जो इसका क्रम है ना, सर्वाधिक विस्तृत बात पूछे यहाँ पर पूछे कि सर्वाधिक विस्तृत भाग तो कौन सा जगह दोस्त? हुआ जगह आपका उदयपुर। कौन सा जगह आपका? उदयपुर। वही बात है ऊंचा, सबसे ऊंचा पूछे तो कौन सा जगह, कौन से जिले में? आपकी सिरोही के अंदर। वो न्यूनतम ऊंचा, सबसे न्यूनतम ऊंचा पूछे तो वो कौन से में आ जाएगा? आपका अजमेर के अंदर। यानी अरावली की सबसे न्यूनतम ऊंचाई किसमें? आपके अजमेर जिले के अंदर है। कहाँ पर? अजमेर के जिले। जो मरुस्थल बढ़ रहा है ना पूर्व की ओर, जो आपके मरुस्थल जो आपकी मिट्टी आ रही है वो आपके अजमेर से आ रही है निकल के, ठीक है, आपके पूर्व राजस्थान की ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 जो आपकी कौन सी काल में बनी हुई है? आपकी प्री कैम्ब्रियन युग में बनी हुई है, असत्य कथन हो जाएगा, न कि ट्रस्टी युग में। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दे रखा आपका राजस्थान की मिट्टी के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो मिट्टी के संबंध में मैंने बहुत शानदार तरीके से बताया था आपका। देखो थार के मरुस्थल में ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल राइट। बलुई भी आ सकता है आपका, रेतीली भी आ सकता है। इसके साथ साथ मैंने ये भी लिखा था, साथ साथ आपका मरुस्थली भी आ सकता है। पहले करवा चुका हूँ ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू की क्लास में करवा चुका हूँ, ठीक है। कंप्लीट एमसीक्यू हम कर चुके हैं कलाम के टेस्ट सीरीज के पहले। ये जो आपकी बुकलेट थी तो बुकलेट का एनालिसिस हमने कर लिया है, ठीक है। टेस्ट से पहले ही पूरा टेस्ट का कंटेंट था वो तैयार करवाया था मैंने। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसार लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, बिल्कुल राइट। कौन से? दक्षिणी पूर्वी पठार में, यानी हाड़ौती पठार। काली मिट्टी जो आपके रेगुर भी बोला जाता है, आपका रेगुर मिट्टी भी। दक्षिणी भाग में जो फास्फेटिक सेलों से शरण से लाल काली मिट्टी का निर्माण हुआ। देखो फास्फेट नहीं हुआ आपका, कैसे? आपका आग्नेय सेलों से, यह भी मैंने आपको बताया था। तो राइट आंसर जगह इसका ऑप्शन नंबर 4 असत्य है। कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर 4 असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो मैंने देखो पांचों ये आपके मिट्टी के प्रकार दे रखे ऑप्शन में। ये आधुनिक वर्गीकरण है। कौन सा? आपका आधुनिक वर्गीकरण, ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण।
और आधुनिक वर्गीकरण कौन सा आपका अमेरिका द्वारा बांटा गया है। किसके द्वारा? आपके अमेरिका द्वारा। मैंने अच्छे से समझाया था और मैंने बताया था कि जलवायु के आधार पर याद कर लेना। किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर याद कर लेना। आपको याद है, यदि पहले क्लास देखिए तो आपको सभी याद है। तो मैंने ये बताया था जो आपके एंटीसोल्स है ना, एंटीसोल्स ये तो पाई जाती है आपकी अर्धशुष्क प्रदेश में। कौन से में? आपके अर्धशुष्क प्रदेश में। ठीक है। वर्टिसोल्स पाई जाती है आपकी अति आर्द्र वाले जिलों में। ठीक है। यह आपका हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश। ठीक है। मैंने बताया था जो इनसेप्टी सेल है, मैंने बताया था उदयपुर पकड़ लेना जहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी? आपकी आर्द्र जलवायु। ठीक है। या आप पकड़ लेना उदयपुर, यानी मेवाड़ के आसपास वाले जिले जहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर देखो उदयपुर जिला दे रखा है और मेवाड़ के आसपास उदयपुर, सिरोही, पाली कौन सी आ जाएगी? इनसेप्टी सोल्स आ जाएगी। एलपी सोल्स मैंने बताई थी उपआर्द्र वाले जिले। कौन से? आपके उपआर्द्र वाले जिले। उपआर्द्र कौन से जिलों में पाई जाती है? जलवायु की बात करें तो आपके जयपुर के आसपास के जिलों में। जयपुर के आसपास के जिलों में, यानी जयपुर के आसपास के जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी एलपी सोल्स। इनसेप्टी सोल्स आर्द्र वाले जिलों में उदयपुर आ गया ना, देखो भीलवाड़ा आ गया, पाली आ गया, यानी उदयपुर से मैंने बताया जहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है वहाँ पर इनसेप्टी सोल्स। मैंने अच्छे से आपको याद करवाया था जलवायु के आधार पर। ठीक है। सभी प्रकार की बात करता है, जैसे अपने कृषि विभाग ने आपकी मृदा को बांट रखा है 14 भागों में। ठीक है। वहीं आपने मैंने बताया था आपके जो रंग रूप आधार पर, आपके रंग रूप के आधार पर बात करें तो मिट्टी को बांट रखा आपने 7 भागों में। तो ये सभी मिट्टी आपको मैंने याद करवाई थी, एक ही क्लास बनाई थी आपकी, पूरे एमसीक्यू वहाँ पर पूरा टॉपिक कवर करवाया गया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का प्रकार या जिले सम्मिलित नहीं है? तो ये क्वेश्चन में मैंने अच्छे से करवाया था, आपको पहले करवा चुका। देखो रेवेन्यू ना आपका गंगानगर के अंदर है। इस बात करें देखो आपके कृषि विभाग की बात करता हूँ मैं। कृषि विभाग ने जो मिट्टी को बांटा अपनी, इसको आपके मिट्टी को पीछे बता दिया मैंने, कितने भागों में बांटा? आपके 14 प्रकार में। कितने भागों में बांटा गया? आपके 14 भागों में बांटा गया। उनमें देखो जिलों में आपके रेवेन्यू गंगानगर है, जिप्सी फेरस आपके बीकानेर में। लेकिन देखो जो आपकी सिरोजम है ना, सिरोजम हनुमानगढ़ चूरू में नहीं पाई जाती। कहाँ पर पाई जाती है? आपकी श्री गंगानगर में। कहाँ पर? आपके श्री गंगानगर जिले में। तो असंगति तो पूछा था, तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर कुछ सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर 3 आपका सम्मिलित नहीं है आपका। ठीक है। जो आपका सिरोजम आपकी है श्री गंगानगर क्षेत्र में पाई जाती है। स्लेटी, भूरी आ सकता है, जालोर, पाली। ठीक है। स्लेटी आ सकता है, इसके साथ मैंने नाम भी बताया था साथ में, ग्रे ब्राउन। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया ग्रे ब्राउन। ग्रे ब्राउन को क्या बोलते हैं? आपके स्लेटी बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका असंगत है, यानी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो उदयपुर और कोटा जिले में अधिकांश है कैल्सी ब्राउन मृदा। जो कैल्सी ब्राउन की बात करें मैंने बताई थी आपके जैसलमेर, बीकानेर। कहाँ पर बताई थी मैंने? जैसलमेर व बीकानेर। ठीक है। नवीन भूरी मृदा, नवीन जो आपकी भूरी मृदा है, आपकी जलोढ़ मृदा है, वो आपने अलवर बर्थूर बताई थी। कहाँ पर? आपके अलवर बर्थूर। लाल दोमट मृदा की बात करें तो लाल दोमट मैंने बताई थी अपने नीचे, लाल लोम मृदा आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये तो वैसे लाल लोम पाई जाती है, मैंने यहाँ पर लिखा था लाल लोम राजस्थान में पाई जाती है। तो यहाँ पर पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा की बात करें तो पर्वतीय मृदा कहाँ पर पाई जाती है? आपकी उदयपुर और कोटा जिले के अधिकांश भाग में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सम्मिलित कीजिए तो मिट्टी के प्रकार। तो ये एरिडोसोल्स, तो ये मैंने अभी जलवायु के आधार बताया था। तो देखो आपके एरिडोसोल्स शुष्क अर्धशुष्क प्रदेश यानी पश्चिमी राजस्थान, सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक भाग पर फैली हुई मिट्टी। ठीक है। इनसेप्टी सोल्स मैंने बताया जहाँ पर जलवायु किससे पाई जाती है? आपकी आर्द्र या अर्धशुष्क, यानी अर्धशुष्क से आर्द्र में प्रवेश करती है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। एलपी सोल्स मैंने क्या बताया था? उपार्द्र, यानी जलवायु जो आपके जयपुर के आसपास वाले जिले, तो 3 हो जाएगा। वर्टिसोल्स मैंने आर्द्र व अति आर्द्र, ये कौन सा जगह आपका? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र। तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले भी मैंने अच्छे से यह क्वेश्चन करवाया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान में कौन सी मृदा क्रोमोटस उपमृदाकरण का विशेष महत्व है? जो हमने अभी पढ़ी थी, कौन सी आपकी 5 मृदाएं पढ़ी थी जो आपके आधुनिक वर्गीकरण में थी, उनके उपभागों में बांटा गया था। देखो जो आपके भागा गया था, आपकी 5 भागों में बांटा गया था, हमने 5 भाग देखे थे। उनमें देखो एडिसोल्स की बात करें, इसमें 4 उपभाग है, जैसे आपके कैम्पो ऑर्टिड्स, कैल्सी ऑर्टिड्स, पेली ऑर्टिड्स, सेल ऑर्टिड्स। ये नहीं आपके इनसेप्टी सोल में, नहीं आपकी एल्पी सोल में, नहीं है वर्टिसोल में। कौन सी पाई जाती है? आपकी वर्टिसोल में पाई जाती है आपकी जो आपकी उष्टटस है आपका। कौन सा आपका? उष्टटस। ठीक है। इसके 2 भाग आपके, कौन सा आपका? पेल्यूस्टेटस और आपका कौन सा आपका? क्रोम स्टेटस। 2 है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा जगह आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 29 देखते हैं। निम्नलिखित में राजस्थान में मृदा की समस्या है। देखो मृदा अपर्दन भी है, मृदा अपसरण भी है, सीएम की समस्या जैसे हमने गंगानगर हनुमानगढ़ में देखी थी, गंगानगर हनुमानगढ़।
जैसे आपके नहरी क्षेत्र में मृदा प्रदन देखा था हमने 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? हमने 3 प्रकार से। और राजस्थान में सर्वाधिक होता है, राजस्थान में सर्वाधिक किससे होता है? आपका पवन अपर्दन से। किसके द्वारा? आपका राजस्थान में सर्वाधिक की बात करें तो पवन द्वारा। तो ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी, देखो एक क्लास में अच्छे से वर्णन किया हुआ है, आज आपका वापस रिविजन हो रहा है। 3 प्रकार से पढ़ी थी, आपका जल द्वारा, जैसे आपने चंबल देखा था ना, अपर्दन, ठीक है, और मृदा अपर्दन द्वारा, ये सभी पढ़ी थी हमने। मृदा अपकर्षण उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 23 की बात करता हूँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो इस मिट्टी का निर्माण भौतिक अपक्षय यानी अधिक तापांतर के कारण हुआ, ठीक है, और भौतिक अपक्षय और अधिक तापांतर, तो अधिक तापांतर कौन से जिलों में पाया जाता है? आपका पश्चिमी राजस्थान में। कौन से में? आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर। मैंने ये चीज़ें बताई थी आपको। और मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम है, तो न्यूनतम किस मृदा की? आपकी रेतीली मृदा की। कौन सी? आपकी रेतीली मृदा आ सकता है, मरुस्थलीय मृदा आ सकता है, मरुस्थलीय मृदा, बलुई मृदा आ सकता है, बलुई मृदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका मरुस्थलीय मृदा, ऑप्शन नंबर 2। कच्छारी मृदा को देखो काफ मृदा भी बोलते हैं। कौन सी? आपकी काफ मृदा। देखो लाल पीली मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट लगा कि लाल पीली याद रखना। लाल पीली आपके जालोर, नागौर और जोधपुर क्षेत्र में पाई जाती है। जालोर, नागौर और जोधपुर में। सॉरी, लाल रेतीली। कौन सी? आपकी लाल पीली नहीं, लाल रेतीली। सॉरी, मैंने इसको गलत बता दिया, लाल रेतीली मृदा की बात कर रहा था मैं। इसकी आपकी लाल रेतीली मृदा की। लाल पीली की बात करें, लाल पीली पाई जाती है आपकी जो आपकी कौन से क्षेत्र में? आपकी पूरी क्षेत्र में, पूरी राजस्थान में, पूरी राजस्थान में। और राजस्थान की बात करें, और ये मिट्टी लाल पीली मृदा है। यहाँ पर सर्वाधिक फसल किसकी होती है? फसल की बात करें तो आपकी मूंगफली और दाल याद कर लेना, मूंगफली और दाल, ठीक है, मूंगफली और दाल याद कर लेना। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको कनेक्ट कर देंगे काफ़ी दोस्त लोग। तो यहाँ पर इस चीज़ को याद करना, लाल रेतीली है, वो तो कहाँ पर पाई जाती है कि जालौर, नागौर और जोधपुर के अंदर। लाल पीली आपके पूरे राजस्थान में। बात करें जैसे आपके विस्तार की बात करें आपकी लाल पीली की, तो आपके सवाईमाधोपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा यानी पश्चिमी भाग तक फैली हुई है आपकी सबसे ज़्यादा आपकी लाल पीली। चिका और दोमट दोनों प्रकार की मृदा मिलती है इनमें, चिका और दोमट दोनों प्रकार की। जो इसी का निर्माण हुआ ना आपका, इसका निर्माण ये भी पूछा जा चुका है। इसका निर्माण हुआ आपका जो ग्रेनाइट, शिस्ट और निस की चट्टानों से, निस की चट्टानों से। तो ये चीज़ें हमने सभी पढ़ी हुई है। पहली काली मृदा हमने पढ़ी थी, जो आपकी सर्वाधिक सवता जुताई वाली मृदा बोल जाती है, यानी रेगूर मिट्टी बोल जाती है इसको, ठीक है, सवता जुताई वाली मृदा बोला जाता है। ये क्वेश्चन में हमने कर लिया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 31। काली मृदा जानी जाती है रेगोर मिट्टी से। किसमें जानी जाती है? आपकी रेगोर मिट्टी से। काव मिट्टी आपकी कच्छारी, कच्छारी का बोला जाता है आपका काव मिट्टी, या इसको जलोढ़ भी बोला जाता है, जलोढ़। देखो बांगर पुरानी, खादर नवीन। जो आपकी नवीनतम मिट्टी है उसको खादर, बांगर आपकी पुरानी मिट्टी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी आपकी, लेटेराइट मिट्टी बोला जाता है आपकी लाल लोमी को। किसे बोला जाता है? आपका लाल लोमी को। कहाँ पर पाई जाती है? आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से आपको एनालिसिस करवाए गए पहले से, तो इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन हमने पहले कर लिए। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 32। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर इनमें से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पर आपकी एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स पाई जाती है। कौन सी? एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी रेतीले प्रदेश, पश्चिमी रेतीले प्रदेश यानी कि आपके मरुस्थल में। और आप सभी को पता है मरुस्थल कितने प्रतिशत पर? आपका 61.11% भाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखो भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यह मिट्टी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, बाग और गंगानगर जिले के मध्य पाई जाती है, ठीक है। तो पहला तो सही है आपका। इस मिट्टी में चावल और मक्का खेती, देखो इस मिट्टी में चावल और मक्का खेती नहीं होती। इस मिट्टी की बात करें तो आपकी गेहूँ आ सकता है, आपका गेहूँ, सरसों, जो आ सकता है, ठीक है। ये इनकी ज़्यादा सर्वाधिक फसल होती है, ठीक है। और इस मिट्टी में रंग लाल भूरा होता है, बिल्कुल राइट। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस, सामवेशी की कमी पाई जाती है, बिल्कुल राइट। तो हमें क्या पूछा था? असत्य कथन पूछा था। तो यहाँ पर खेती वाला असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो चावल और इसकी बात करें, चावल और इसकी, तो चावल और किसमें होती है आपकी सर्वाधिक ज़्यादा? चावल की बात करें, चावल और आपकी मक्का की बात करें तो आपकी लाल लोमी। कौन सी मिट्टी आपकी? लाल लोमी ले सकते हो, जो आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से उपयुक्त जिला युगम की पहचान करें जो लाल पीली मृदा पाई जाती है। तो लाल पीली मृदा पाई जाती है, वापस आ गया ना लाल पीली मृदा। तो देखो आपका अजमेर, राजसमंद, पाली, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, ठीक है,
डूंगरपुर बांसवाड़ा, देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर में तो नहीं, यहाँ पर लाल लोमी पाई जाती है। कौन सी आपकी? लाल लोमी। सवाई माधोपुर धौलपुर करौली, तो सवाई माधोपुर। और यहाँ पर देखो जोधपुर नागौर बाड़मेर, तो जोधपुर में नहीं पाई जाती, नागौर में नहीं पाई जाती, बाड़मेर में नहीं पाई जाती। अजमेर राजमंद पाली, तो अजमेर राजमंद पाली ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अजमेर राजमंद पाली, ठीक है, और सिरोही सवाई माधोपुर पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे धौलपुर और करौली में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। अभी देखी थी हमने। और इसकी उपजाऊ बात करें, इसमें कौन सी होती है आपकी? सर्वाधिक आपकी मूंगफली और कपास के लिए जानी जाती है, लाल पीली मिट्टी। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। रेतीली और बलुई दोमट मृदा राजस्थान कितने भाग पर है? लगभग 2/3 भाग पर। कितने भाग पर आपके? लगभग 2/3 भाग पर आपकी रेतीली, बलुई या दोमट मृदा। ठीक है, बलुई भी आ सकता है, मरुस्थलीय मृदा भी आ सकता है। ये भी क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर चुके थे। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ जो 35 से आगे थे, 35 से आगे आपके साइकोलॉजी क्वेश्चन, आपके 25 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, वो कल करेंगे हम। आज हम क्या करें? हम सिर्फ ये करें आपके जीके वाले। ये आपके करंट क्वेश्चन देखो मैंने पहले करवा दिया था। तो पहला क्वेश्चन आपका, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के समय निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन है। यह परियोजना राजस्थान के 29 जिलों में विस्तृत है। बिल्कुल राइट। कितने जिलों में विस्तृत है आपके? देखो राजस्थान की बात करें, राजस्थान के में कितने जिलों में विस्तृत है? मैंने बताया था आपके 19 जिलों में। कितने जिलों में आपके? 19 जिलों में। 19 जिलों में विस्तृत है। 29 तो जो 4 राज्यों में फैली हुई है। कितने राज्यों में आपके? 4 राज्यों में। तो 4 राज्यों के 29 जिले हैं। 4 राज्यों के 29 जिले, उनमें से 19 जिले किसके आपके? राजस्थान के। 4 राज्य कौन कौन से आपके? तो मैंने सभी बताए हुए आपके, करंट भी क्लास करवाई थी, वहीं से आया था आपका। मैंने बताया था आपका गुजरात, देखो राजस्थान सबसे ज़्यादा, राजस्थान में 81%, फिर आपका गुजरात है 15.8%, फिर आपका हरियाणा आता है, आपका हरियाणा आता है, हरियाणा का 1.7% हिस्सा है, और फिर आपका नई दिल्ली है। तो 4 राज्यों के कितने जिले आपके? 1.6%। इन 4 राज्यों के जिले आपके 29, और इनमें से 19 जिले किसके आपके? राजस्थान के। तो ये आपका पहला कैंसिल हो जाएगा। राजस्थान के 29 नहीं, कितने आपके? 19 जिले। ठीक है, सर्वाधिक विस्तार बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में ये मैंने सभी बताए हैं आपके। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो कौन सा जिले में आपके? सर्वाधिक आपके उदयपुर के अंदर है। वही न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कौन से जिले के अंदर आपके? न्यूनतम आपके भरतपुर जिले में। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। ये परियोजना अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने की प्रमुख पहल है। बिल्कुल। तो कोर्ट का सही आंसर बताइए। तो कोर्ट का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, तो सत्य नहीं है, गलत हो जाएगा। दूसरा केवल सत्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कुल लंबाई इसकी बात करें, कुल लंबाई कितनी बताई थी मैंने? कुल लंबाई बताई थी सर आपने 1400 किलोमीटर। कितनी बताई थी मैंने? 1400 किलोमीटर। ठीक है, याद कर लेना। सारी चीज़ें आपको बताइए। और कब लॉन्च हुई थी? ये 5 जून को। योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 5 जून को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो, 4 जून को मेनार को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया। इसके संबंध में कितना विचार कीजिए। ये क्वेश्चन में मैंने करवाया था। 2 साइट थी, तो मेनार, एक कौन सा था आपका? खिंचन गाँव। दूसरा कौन सा था आपका? खिंचन गाँव। ये मैंने अच्छे से करवाया था, लगभग 30वीं क्लास में करवाया था इसका एनालिसिस, जो आपकी करंट अफेयर्स की 3री या 4थी क्लास में। तो दोनों बताए थे, और मैंने बताया था यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा आपके। तो यह उदयपुर जिले में स्थित मानसूनी आइलैंड है। बिल्कुल राइट। इसे बर्ड विलेज भी के नाम से जानता है। बिल्कुल राइट। देखो रात्रि नदी और विजय सागर तालाब है ना, ये किससे बना? कौन सा मिलकर बना? आपका खिंचन गाँव बना हुआ है। कौन सा? खिंचन गाँव, जो आपके कहाँ पर? आपके फलोदी में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? आपके फलोदी के अंदर। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका जो मीनार है, ये आपके 3 तालाबों से बना हुआ है। कितने तालाबों से? आपके 3 तालाबों से बना हुआ है। तीनों तालाबों के नाम भी मैंने वहाँ पर बताए थे। तो यहाँ पर देखो फिर सही विकल्प कौन सा है? पहला और दूसरा गलत है, तो सॉरी पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो राइट आंसर है केवल ए बी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, नवंबर 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान के किन 2 संस्थानों की मेजबानी करवाया जाएगा? ये भी मैंने बहुत ही आसानी से करवाया था। पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी बताता है साथ साथ आपके राजस्थान के 6 मैदानों में होगा। कितने? राजस्थान के 6 मैदानों में होगा। 6 मैदानों में होगा। ठीक है, कुल खेल बात करें, इसमें कुल खेलों की बात करें तो कुल खेल कितने शामिल किए थे हमने? कुल खेल शामिल किए थे हमने 25। कितने शामिल किए थे हमने? 25 खेल शामिल किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025 हेतु राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार
भोगीलाल पाटीदार को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार किसके लिए बना? आपका पखेरु वन नीपीरा, ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था आपके पखेरु वन नीपीरा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसमें देखो इसकी 3 सदस्यीय गठित समिति की भी पूछी जाती है। कितनी सदस्य थी आपकी? 3 सदस्य थी, ठीक है। इनमें में एक क्वेश्चन आया था पहले आपका अभी ने पूछा था कि 3 सदस्यीय कमेटी में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपका भोगीलाल पाटीदार, और इनको मिला था आपका राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए पखेरु वन नीपीरा। ये क्वेश्चन मैंने आपको आसानी से करवाया था। और आपके जो अंतःश्रेय आंगणे, इसको आपका युवा साहित्य पुरस्कार मिला आपका, कौन सा? आपका युवा साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। जून 2025 में चांगवोन दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 में राजस्थान के इस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। आपको मैंने अच्छे से बताया था कि डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो थी आपकी रुद्राक्ष खंडेलवाल। कौन थे आपके? रुद्राक्ष खंडेलवाल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी मैंने करवा दिया था आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 66 क्या था आपका, देखो हाल ही में केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान की देश को भारतीय मसाला बोर्ड के अंतर्गत आधिकारिक रूप से 53वें मसाले के रूप में अधिसूचित किया है। किसको किया है भाई आपके? तो पहला ऑप्शन दे रखा आपका, देखो पान मेथी नागौर। कौन सी आपकी? पान मेथी नागौर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नागौरी पान मेथी को शामिल किया गया 53वें नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52वें नंबर पर कौन थी आपकी? मसाला सूची फसलों थी। कौन सी थी आपकी? फसल। और अब 53 नंबर पर कौन आ गया आपकी? नागौरी मेथी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सरदार साहब चूरू में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र निम्न में से किसके नियंत्रण में है? पहला ऑप्शन दे रखा आपका ग्रामोद्यान विद्यापीठ, गांधी विद्या मंदिर, विद्या भवन सोसाइटी, वनस्थली पीठ। तो यहाँ पर 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सरदार साहब चूरू है, जो आपकी गांधी विद्या मंदिर। कौन सा आपके? गांधी विद्या मंदिर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्वीकृति देखो आपकी जो आपके सरदार साहब चूरू में है ना कृषि विज्ञान केंद्र, इसकी स्वीकृति मिली थी आपकी, इसकी स्वीकृति मिली थी 1992 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? स्थापना हुई थी इसकी 1994 के अंदर, 1994 के अंदर। ये भी आप याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से आपके? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68। राज्य में निम्न में से किस स्थान पर पशुधन अनुसंधान स्टेशन नहीं है? कौन से स्थान पर पशुधन अनुसंधान स्टेशन नहीं है, ये मैं बताना था। तो यहाँ पर देखो चांदन जैसलमेर में है। दूसरा दे रखा आपका बोजुंदा चित्तौड़गढ़ में भी है। केसवाना जालौर में नहीं है, ठीक है। समर्थपुरा धौलपुर में। केसवाना जालौर में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? केसवाना जालौर में आपका कृषि अनुसंधान स्टेशन है आपका। कौन सा आपका? कृषि अनुसंधान स्टेशन। कहाँ पर आपके? केसवाना जालौर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने ये आपको पशुधन अनुसंधान स्टेशन याद करवाने की ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी हमने? ट्रिक। 9 के 9 बताए थे आपको। टोटल कितने थे आपके? 9। और 9 के 9 बताए थे मैंने। ट्रिक क्या थी आपकी? 9 बीबी की चाय, वासी, बोड़ी, डगमग, सरक गई। ये पूरी ट्रिक बताई थी मैंने, इसे याद करवाया था। देखो 9 मतलब नौहर। नौहर कहाँ पर आपके? हनुमानगढ़। बी फॉर बिछवाल। बिछवाल कहाँ पर आपके? बीकानेर। और फिर से देखो बी फॉर बीकानेर, यानी बीकानेर में 3 है, ठीक है। और की फॉर मैंने बताया था कोडमदेसर। कोडमदेसर ये भी कहाँ पर आपके? बीकानेर के अंदर। कोडमदेसर भी कहाँ पर आपके? बीकानेर के अंदर, यानी 3 बीकानेर के अंदर है। चाय फॉर चांदन। चाय फॉर चांदन, ठीक है। चांदन कहाँ पर आपका? जैसलमेर में, ठीक है। जैसे लिख लेता हूँ। यहाँ पर बताया था देखो आपका आ रहा आपका क्या रहा आपका? वासी। वासी मतलब वह फॉर वल्लभनगर। वल्लभनगर। और वल्लभनगर कहाँ पर आपकी? उदयपुर के अंदर। बो फॉर बोजुंदा या आपका बोजुंदा। क्या आ जाएगा आपका? बोजुंदा। तो बोजुंदा कहाँ पर आपका? चित्तौड़गढ़। डग। डग यानी डग कहाँ पर आपका? झालावाड़। पशुधन अनुसंधान के अंदर डग कहाँ पर आपका? झालावाड़ के अंदर, ठीक है। सरक गई। सरक गई मतलब आपका श्रमथुरा। श्रमथुरा धौलपुर। हो गए 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 के 9 आपको याद करवा दिया। ऑप्शन नंबर 3 में आपका कौन सा? आपका कृषि अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, असममिलित की पहचान कीजिए। असममिलित की हमें पहचान करनी थी। देखो ना, हमें पता है कि राजस्थान का जो कृषि विभाग है ना, राजस्थान कृषि विभाग जो राजस्थान कृषि है, कितने भागों में बांटा है? 10 भागों में बांट रखा है। 10 के 10 मैंने आपको याद करवाया था अच्छे से। तो बीकानेर कौन से में आता है? फर्स्ट सी के अंदर आता है, बिल्कुल राइट।
फतेहपुर कौन सा आता है आपका सिक्योरिटी का हिस्सा है, तो वो किस में आता है आपका सेकंड के अंदर। नवगांव की बात करें वो कौन सी में आता है आपका अलवर के अंदर। नवगांव का वहाँ पर आपके अलवर में है, ठीक है। और अलवर में कौन सी में आता है आपका थर्ड बी के अंदर। अलवर किस में आता है आपका थर्ड बी के अंदर। तो ये आपका असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फोर्थ ए के अंदर तो कौन से आते हैं आपके, फोर्थ ए में आता है आपका मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर के आसपास वाले। उम्मेदगंज कहाँ पर पड़ता है आपका कोटा के अंदर, कहाँ पर कोटा के अंदर, जो किस में आता है आपका फिफ्थ में। तो हमें क्या पूछा था असम्मिलित कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। पिलानी में स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान इनमें से किसका एक घटक प्रयोगशाला है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका ICAR की, या आपके दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका CSIR की। तो किसके एक घटक आपकी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। CSIR का पूरा नाम आपका वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। और मैंने ये भी बताया था इसको जो आपकी CSIR नेट के एग्जाम का दिया गया था इसको पिलाने वाले को, तो झुंझुनू का एक ही व्यक्ति ऐसा नहीं बचा था जिसके पास नेट की डिग्री नहीं थी, ठीक है। और झुंझुनू का दोस्त देख रहा हो तो बुरा मत मानना, लेकिन झुंझुनू के सभी जो जितने भी नेट की डिग्री फाइट आउट है उस टाइम बहुत ही लफड़ा होता है इसमें, बहुत ज़्यादा पेपर बिके थे इसके CSIR द्वारा, इसके पिलाने वाले द्वारा। काफ़ी झुंझुनू के लगभग आधे से ज़्यादा एरिया को नीट की डिग्री उपलब्ध करवा दी थी इससे नहीं, ठीक है, CSIR ने पिलाने वाली ने, ठीक है। ये काफ़ी चर्चा, फिर इससे वो आपका दर्जा छीन लिया गया। पहले आपके जो नेट की एग्जाम करवाती थी आपकी झुंझुनू पिंड वाली, ठीक है, CSIR जो आपकी साइंस मैथ की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। राष्ट्रीय देखो आपके राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के साथ। कहाँ पर आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और कहाँ पर इसका केंद्र, कहाँ पर आपके बीकानेर के अंदर। सभी आपको करवाए गए हैं, ठीक है, सभी आपको पहले ही करवा दिए गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1993 में इसके वास्तविक रूप से बीकानेर में आई। 27 सितंबर 2000 को इस संस्थान को दर्जा दिया गया, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर रखा गया, ठीक है। 2000 के अंदर इसको आपके बंगलौर के गोधरा गुजरात वाली इसमें मिली हुई थी, ठीक है। केंद्रीय बागवानी प्रशिक्षण केंद्र आपकी पंचमहल गुजरात का एक इसका क्षेत्रीय केंद्र है। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पर करवाए, आपके क्लास देख सकते हो वहाँ पर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान की स्थापना हुई थी देश में हुई थी। देखो मालपुरा, और वर्तमान में इसका नाम क्या आपका, वर्तमान नाम है इसका अविका नगर। तो आपका 1962 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अविका नगर कहाँ पर आपके टोंक के अंदर, कहाँ पर दोस्त आपके टोंक के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान के संदर्भ में विचार कीजिए। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक घटक है। केंद्रीय जो आपके शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये आपके भारतीय, तो बिल्कुल सही है आपका ICAR का एक क्या है आपका घटक है, ठीक है, ICAR का एक घटक है, बिल्कुल राइट, ठीक है। 1954 में मरुस्थलीकरण वनरोपण अनुसंधान केंद्र के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। देखो मरुस्थलीकरण वनरोपण अनुसंधान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1952 के अंदर। कब हुई थी आपकी, 1952 के अंदर। सभी करवाया गया मेरा, सभी मैंने करवाया था। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी आपकी मरुस्थलीकरण वनरोपण अनुसंधान केंद्र, यानी आपकी मैंने बताया था DARS के रूप में। तो यहाँ पर देखो बता देता हूँ, 1952 में हुई थी इसकी स्थापना DARS के रूप में, ठीक है। फिर इसकी 1957 में इसकी स्थापना हुई थी आपकी DASCS के रूप में। ये सभी करवाई आपकी, जो मरुस्थलीकरण वनरोपण व मृदा संरक्षण के रूप में। फिर आपकी 1 अक्टूबर 1959 में इसकी स्थापना हुई थी आपकी DAS का नाम बदलकर किसमें आपकी काजरी के रूप में। तो ये भी मैंने सभी करवाया था। 1 अक्टूबर 1959 में काजरी के रूप में स्थापना हुई थी इसी की। तो एक ऐसा एकमात्र संस्थान है जो शुष्क क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र मुद्दों व विशेष रूप से अनुसंधान करने का अधिकार है। कौन से में आपके शुष्क क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र मुद्दों के पर विशेष रूप से अनुसंधान करने का अधिकार है। तो ये एकमात्र संस्थान यहाँ पर देखो एकमात्र दे रखा है, तो एकमात्र संस्थान तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो ऑप्शन की बात करें, सही विकल्प की बात, असत्य पूछा है हमें, तो असत्य कौन सा हो जाएगा आपका, तो बी आपका असत्य है, और सी भी शायद असत्य हो सकता है इसका। क्योंकि देखो ये देश का एकमात्र ऐसा संस्था है जो शुष्क परिस्थितियों मुद्दों विषय अनुसंधान करने का अधिकार है। ये तो सही है आपका, बिल्कुल राइट, ये भी सही है। तो देखो आपका असत्य तो आपका केवल बी होगा, केवल बी आपका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। असत्य कथन की बात करें तो केवल बी, क्योंकि मैं सत्य सोच रहा था, असत्य पूछा है, ठीक है, असत्य। क्योंकि ए और सी के ऑप्शन में नहीं देखा ना, मैं सोचा कि ये कैसे हो सकता है, तो हमें तो असत्य पूछा है, तो असत्य आपका केवल बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो ICAR के अधीन राजस्थान में कितनी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परिषद
है, अखिल भारतीय बात करें तो 3 है। कितनी आपकी 3। कौन कौन सी आपकी, एक तो जैसे आपकी मोती बाजरा, एक यहाँ पर आपकी जोधपुर के अंदर, ये भी मैंने करवाया था आपको। एक आपकी सरसों, सरसों व राई पर, एक यहाँ पर आपके भरतपुर में, और तीसरी आपके शुष्क क्षेत्र, कौन से आपके शुष्क क्षेत्र फलों पर, एक यहाँ पर दोस्त बीकानेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। केंद्रीय कृषि फर्म जेतसर श्रीगंगानगर की स्थापना 1962 में किसके सहयोग से की थी? अपने रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से की थी? आपके रूस के सहयोग से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। चौपासनी जोधपुर में निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? चौपासनी जोधपुर के अंदर कौन सा संस्थान आपका? सामाजिक कार्य के अंदर, रूपायन शोध संस्थान, हस्तशिल्प डिजाइन एवं शोध के अंदर, राजस्थानी शोध संस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। देखो रूपायन संस्थान की बात करें तो ये तो कहाँ पर आपकी, ये आपकी रूपायन संस्थान आपकी बोरुंदा जोधपुर में। कहाँ पर आपकी? बोरुंदा जोधपुर के अंदर। ठीक है, और हमें पूछा गया आपका चौपासनी जोधपुर में, तो चौपासनी जोधपुर में आपका राजस्थानी शोध संस्थान। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फोरम सोनगढ़ निम्न में से किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखो साहिवाल, थारपाकर, मुरा या गिर। तो केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म, तो ये गाय की नस्ल के लिए, वैसे तो राठी नस्ल की है आपकी। किसी कौन सी नस्ल? राठी। और राठी नस्ल किससे बनी है आपकी? लाल और साहिवाल से। किससे मिली आपकी? लाल और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। मुरा तो किसकी नस्ल? आपकी भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है दोस्त? भैंस की नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। यांत्रिक कृषि फार्म कोटा की स्थापना कब हुई थी? 1978 में, 1984 में, 1988 में, 1965 में। तो ये स्थापना हुई थी आपकी 1965 में। कब हुई थी आपकी? 1965 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देखो यहाँ पे सूची फर्स्ट सूची सेकंड दे रखा है। शुष्क वन अनुसंधान के अंदर, आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान केंद्र, राज्य भेड़ अनुसंधान प्रयोगशाला, श्रमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र। तो बात करते हैं, देखो आपका शुष्क वन अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना की गई थी आपके जोधपुर में। किसमें स्थापना की गई थी आपकी? जोधपुर के अंदर। ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर के अंदर। ठीक, कब स्थापना की गई थी इसकी? 1987 के अंदर। आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान, इसकी स्थापना की गई थी आपकी जयपुर के अंदर। कहाँ पर? आपके जयपुर के अंदर। श्रमिक विद्युत अनुसंधान विकास केंद्र आपकी स्थापना आपकी बीकानेर, और राज्य भेड़ अनुसंधान प्रयोगशाला टोंक। तो यहाँ पर देखो 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। राजस्थान का राज्य खेल क्या आपके? बास्केटबॉल है। क्या आपका? बास्केटबॉल राज्य खेल है। दर्जा कब दिया था? 1948 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित करते हैं। देखो पशुधन श्रेणी में देखो ऊँट का दर्जा, पशुधन श्रेणी को ना आपके ऊँट, तो ऊँट को कब दिया गया था आपका? 19 सितंबर 2014 को। तो पहला 4 में जगह, पहला 4 3 में है, तो इसको काट दो। फिर दे रखा आपका देखो पशुधन वन्य जीव श्रेणी कौन सा आता आपका? चिंकारा, चिंकारा। और एक गया था आपका 12 दिसंबर 1983 में, 2 आ जाएगा। तो देखो 4 डी है, डी 2 में देखो इसमें नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। वृक्ष है, वृक्ष क्या आपका? खेजड़ी। और खेजड़ी को दर्जा कब दिया गया था आपका? 31 अक्टूबर 1983 को। तो आ जाएगा। फूल की बात करें हम, पुष्प रोड़ा का फूल, तो रोड़ा का फूल आपका कौन? आपका रोड़ा का फूल। रोड़ा फूल को भी कब दिया गया था आपका? 31 अक्टूबर 1983। तो राइट आंसर जो है आपका देखो 4, 3, 3, 2, 4, 3, 3, 2। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये किसका नाम है? आपके वृक्ष का नाम है, यानी खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया आपका? 31 अक्टूबर 1983 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिंकारा की भारतीय प्रजाति वैज्ञानिक नाम आपका चिंकारा का गंजेला बनेटी है। नहीं, भारतीय प्रजाति आपकी गंजेला है। कौन सी आपकी? गंजेला। ठीक है, गंजेला बनेटी नहीं है, क्या आपके? गंजेला है। आप इसे याद कर लेना, थोड़ा साफ लिख देता हूँ। कौन सी आपकी? गजेला। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। चिंकारा मुख्यतः पूरी राजस्थान में पाया जाता है। चिंकारा मुख्यतः पूरी राजस्थान में पाया जाता नहीं, मरो बाग में। कौन से बाग में पाया जाता है? आपके मरो बाग में। और सर्वाधिक की बात करें अपने, सर्वाधिक जोधपुर में। सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? आपके
जोधपुर के अंदर, ठीक है। चिंकारा प्रदर्शन केंद्र नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में, तो कहाँ पर आपके नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के अंदर है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो हमें सत्य कथन की बात करें तो केवल सी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चिंकारा को बात करें भैया आपके राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया, राज्य पशु का दर्जा वो दिया गया था चिंकारा को, आपको बात करें 12 दिसंबर 1983 को, 12 दिसंबर 1983 को ये सभी कहते हैं। और ये आपकी कैसी प्रजाति का जीव, आपकी एंटी लो प्रजाति का जीव है, प्रजाति का जीव, ठीक है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 21 मई 1982 को अधिसूचना जारी कर गोंडवाना को राज्य पक्षी घोषित किया गया, 21 मई 1982 को, बिल्कुल राइट, ठीक है। इसी अधिसूचना के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उपबंधों के अधीन गोंडवाना को पूर्णतः सुरक्षित घोषित किया गया, 1972 के अधीन, ठीक है, पूर्णतः घोषित किया गया सुरक्षित, बिल्कुल राइट, ये भी सही है। तो असत्य कथन की बात करें तो न तो ए है न ब है, ठीक है, न तो ए है न ब है, असत्य कथन पूछा ना, दोनों क्या आपके सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विज्ञान के अंदर राई सरसों अनुसंधान निदेशालय प्रशासन नियंत्रण आपका बानसूर अलवर, एक यहाँ पर आपके सेवर भरतपुर, और इसके अधीन कौन सा आपका बानसूर अलवर, ऑप्शन नंबर 1। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वो क्या था आपके, राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपके जॉर्ज इब्राहिम गिरसन, और इनकी पुस्तक थी आपकी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये सभी करवाया गया आपके 1912 के अंदर नाम लिया था, 1912 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मारवाड़ी की उपबोली तथा उससे संबंधित क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है, देखो डाटी बाड़मेर में बोल जाती है, ठीक है, देवड़ावाटी सिरोही में, खेलाड़ी शाहपुरा, गोडवाड़ी फलोदी में नहीं बोल जाती, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी गोडवाड़ी है वो कौन सी जिलों में बोल जाती है, वो बोली जाती है आपकी जालौर, पाली, सिरोही में, जालौर, पाली और सिरोही के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 88। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली वागड़ी, ठीक है, बागड़ी आपके हनुमानगढ़ गंगानगर, गंगानगर, ठीक है। हाड़ौती अपने हाड़ौती, मालवी आपके जो एमपी के समीप है आपके उनमें, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रांगड़ी बोली के लिए संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, ये एक देखो बोली अपनी कर्कशता के लिए जन जाती है, बिल्कुल राइट, ठीक है, और इसका किसका मिश्रण है, मिश्रण है आपकी मालवी व प्लस मारवाड़ी का, ठीक है, मालवी प्लस मारवाड़ी का क्या आपका मिश्रण है। यह मेवाड़ी की उपबोली है नहीं, किसकी आपकी मालवी की उपबोली है, किसकी आपकी मालवी की। सत्य कथन है तो केवल एक, कैसा आपका केवल एक सत्य कथन है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से पूरी राजस्थान की उपबोली नहीं है, देखो 84 आपके कहाँ पर बोल जाती है आपकी शाहपुरा जयपुर, कहाँ बोल जाती है आपकी शाहपुरा जयपुर। मेरवाड़ी नहीं है, काठियाड़ी आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है, ठीक है, राजावाटी भी ढूंढाड़ी की उपबोली है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो आपके मेरवाड़ी है किसकी आपकी मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ये देखो आपके कंप्लीट हो चुके हैं जो आपके जीके संबंधित पार्ट के क्वेश्चन थे, जीके पार्ट के कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब आपके साइकोलॉजी के बच्चे हैं, कितने आपके साइकोलॉजी के 25 क्वेश्चन है, वो हम क्या करेंगे कल करेंगे, क्या करेंगे हम कल करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके जीके के थे और जीके पूरे एनालिसिस पहले कर चुके हैं। 25 क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान के संबंधित, आपकी मनोविज्ञान के संबंधित है, इनको मनोविज्ञान को क्या अच्छे से समझ के आधार पर समझते हुए कल का इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर आपके ये 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी पहला पार्ट आपका सभी का सेम कॉमन है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ देखो समान करते हैं, एनालिसिस कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताइए। पहले हम वैसे तो पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, एमसीक्यू की बात करें तो ये सभी हम कर चुके हैं जब हमने बुकलेट एनालिसिस की थी, क्या क्या था बुकलेट, जब हम क्या करें हम सब्जेक्ट के अनुसार जो आपके टेस्ट वाइज एनालिसिस करें, ठीक है, तो वो भी हम कल से शुरुआत करें। टेस्ट के अनुसार क्या करें हम सिलेबस पहले कवर करें, यानी शनिवार तक अपनी क्लासें पूरी हो रही है, ठीक है, और संडे को आपका टेस्ट होता है, ठीक है। वही सेम बात करें, सेम कैसी चल रही है अपनी लाइब्रेरी बैच के तर्ज पर, जैसा कि लाइब्रेरी पेज पर करवाया जाता है कला में, उसी के तर्ज पर हम वीडियो के माध्यम से पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे आपके एमसीक्यू के माध्यम से पूरा सिलेबस, सबसे पहले आपका एमसीक्यू के माध्यम से पूरा सिलेबस टेस्ट का अवेलेबल करवाया जा रहा है, करंट भी करवाया जा रहा है, ठीक है। साथ साथ आपकी भाषा साहित्य जैसा आ रहा टॉपिक, जैसे जैसे टॉपिक आपकी बुकलेट के अंदर आ रही है वो है। बुकलेट की बात करें कल से आपकी शुरुआत हो जाएगी बुकलेट की भी, और कल आपके 25 मनोविज्ञान क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके साइंस में के तो मैं करवा दूंगा, बाकी भी देखते हैं करवाते हैं नहीं करवाते। तो इसका एक कल करेंगे हम 25 क्वेश्चन, तो क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और इसके साथ इस क्लास बात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।
कोई क्वेश्चन गलत हो तो वो भी कमेंट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बोलते कुछ है और टिक किसी अदर पर लग जाता है, तो उसकी भी कोई मिस्टेक हो जाती है, बोलने पर ध्यान कहाँ पर होता है उसके कारण भी। तो वो भी इसमें थोड़ा सा ऐसा मत समझा कि गलत होता है, नहीं, उसमें मैं हमेशा कमेंट के अंदर पिन कर देता हूँ, कभी कभी गलत हो भी जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।